नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आपका मेरे चैनल पर। मित्रों, आज मैं आपके लिए एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पाँच नहीं, 6 पुस्तकें लाई हूँ आप लोगों की। जी दोस्तों, और इन 6 पुस्तकों की रचिता हैं राधा गोयल जी। सर्वप्रथम मैं आपको ये दिखा देती हूँ, ये है राधा जी, आप देख सकते हैं, और ये है इनकी वर्तमान की फोटोग्राफ। तो राधा गोयल जी ने ये 6 पुस्तकें लिखी हैं, आप देख सकते हैं। मैं एक एक करके परिचय कराऊंगी। यह है अकस्मात, ये संस्मरण है, और यह सामाजिक मुद्दे, आप देख सकते हैं इसमें सामाजिक मुद्दे। ये सामाजिक मुद्दे श्रृंखला 2, ये है यात्रा संस्मरण देश परदेश, आप देख सकते हैं। और उसके बाद है देश प्रदेश, ये भी यात्रा संस्मरण है। और इसके बाद है बकरा मिल गया, ये भी संस्मरण है। कहने का तात्पर्य यह है कि ये सभी संस्मरण हैं और ये सभी 2025 में प्रकाशित हुए हैं, पेपर बैक में हैं। ये जो प्रथम 3 हैं, ये प्रथम 3 आई हैं हिंदी श्री पब्लिकेशन से, ये तीनों। और उसके पश्चात ये बाकी जो 3 हैं ये समदर्शी प्रकाशन से आई हैं। पहले मैं परिचय दूंगी राधा जी का। राधा जी के बारे में बता दूं, दिल्ली निवासी हैं। इन्होंने स्नातक किया और खूब सारे डिप्लोमा किए हैं, कोर्स किए हैं, योग डिप्लोमा भी किया है इसमें। विद्यालय से मुख्य लिपिक के पद से सेवानिवृत्त हैं। 11 पद्य संग्रह आ चुके हैं इनके, 13 एकल संग्रह आ चुके हैं। उनको ढेर सारे पुरस्कार मिल चुके हैं। कुल 24 पुस्तकें अब तक लिखी हैं इन्होंने। अब मैं बात करूंगी इन पुस्तकों के बारे में। अकस्मात, यह जो पुस्तक है, जैसा मैंने बताया, यह हिंदी श्री पब्लिकेशन से आई है, भदोही से आई है। इसका मूल्य है 250 रुपये। इसमें संस्मरण है, हादसों के बारे में बताया है, चिकित्सा के बारे में बताया है, ये सब बताया है। और जीवन में इनके साथ बहुत कुछ घटित हुआ। यह, आप, सबसे बड़ी बात है कि हैरान रहेंगे आप, हैरान होंगे आप पढ़कर इन पुस्तकों को, सभी पुस्तकों को, कि इसमें इन्होंने एक एक ऐसे एक मिसाल कायम की है। इतनी बीमारियों से जूझने के पश्चात भी इनमें गजब की जिजीविषा है। संघर्ष किया इन्होंने जिंदगी के साथ और आज भी कर रही हैं। और इस पुस्तक की भूमिका लिखी है शकुंतला मित्तल जी हैं, शिक्षाविद साहित्यकार हैं। उन्होंने कहा, रचनात्मक धैर्य और जीवटता का प्रतिबिंब है यह पुस्तक अकस्मात। और उन्होंने राधा जी के जीवन को एक प्रेरणा पुंज कहा है। मैंने ये पुस्तक पढ़ी, मुझे भी लगा बिल्कुल सही कहा है इन्होंने। और इसका मैं कुछ पढ़ना आपको पढ़कर सुनाना चाहूँगी। हादसा, प्रथम देखिए क्या लिखा है कि 8 अगस्त 1995 का वह मनहूस दिन मैं कैसे भूल सकती हूँ, जिसने मेरी जिंदगी में उथल पुथल मचा कर रख दी, मेरी सारी ख्वाहिशों का गला घोंट डाला। 30 वर्ष बीत गए उस घटना को घटित हुए, लेकिन ऐसा लगता है जैसे कल की बात हो। उसे घटना कहूँ या दुर्घटना, कुछ भी समझ लूँ, किंतु उस वारदात ने मेरी वह महत्वाकांक्षाओं पर ऐसा तुषारपात किया कि मेरे सपनों को पूरा करने का हौसला ही मुझसे छीन लिया। ऑफिस की पेमेंट लेने के लिए विकासपुरी से पटेल नगर बैंक जाना था इनको उस दिन, और यात्रा भत्ता केवल 150 रुपये महीना मिलता था, जबकि महीने में 300-400 रुपये आराम से खर्च हो जाते थे, जो इन्होंने कहा कि इन्हें ही वहन करने पड़ते थे। इसमें यह बताया है कि ऑफिस के काम से बैंक गई, वहाँ पर लुटेरों ने इन पर हमला कर दिया, मोटरसाइकिल वालों ने इनको खूब मारा, खूब घूसे मारे, वो बैग छीना, कैसे ही बेहोश हो गई, बहुत कुछ। उसके बाद ही इनकी ज़िंदगी बदल गई। इनको अभी भी काफ़ी चिकित्सीय परीक्षण से गुजरना पड़ता है, अस्पताल के चक्कर लगाने पड़ते हैं, ब्रेन ट्यूमर से जूझ रही हैं। उसके बाद भी आप देखिएगा इनकी जीवटता की 6 पुस्तकें इन्होंने इसी वर्ष निकाली हैं। और उसके पश्चात हम बात करेंगे सामाजिक मुद्दे। इन्होंने साहित्य, क्वारंटाइन, विवाह विच्छेद, पति पत्नी, सकारात्मक दृष्टिकोण, मोबाइल, इन सब मुद्दों पर इस पुस्तक में बात की है। तत्पश्चात जो दूसरा है सामाजिक मुद्दे भाग 2, इसमें इन्होंने रक्तदान, पर्व, कोविड, राजनीति, हिंदू धर्म, नशा, मुझे लगता है सभी आलेखों पर इनकी खूब पैनी और जोरदार
कलम चली है। अब बात करते हैं अगली पुस्तक की, देश परदेश। विदेशों का इन्होंने इसमें यात्रा वृत्तांत लिखा है। विदेशों के बारे में इन्होंने विदेश यात्राएं की हैं, और जैसे 4 धाम की यात्रा भी इसमें लिखी है। यूके, यूरोप, सिंगापुर, मलेशिया, ये सब इन पुस्तकों में इन्होंने लिखा है। तत्पश्चात हम बात करते हैं भाग 2, देश प्रदेश। अब कवर देखकर ही समझ गए होंगे, ये हमारे देश के विभिन्न भागों की इनकी यात्रा है। वैष्णो देवी, अजंता एलोरा और ढेर सारे मंदिर, उज्जैन, सोमनाथ, लक्षद्वीप, मैसूर, ये सब इसमें इन्होंने लिखा है। और इसके पश्चात बकरा मिल गया। आप देख सकते हैं कवर पर, मुख पृष्ठ पर क्या है, अस्पताल का चित्र है। इसमें इन्होंने अस्पताल यात्रा, मैं तो यात्रा ही कहूंगी, क्योंकि इतनी अपने जीवन काल में ये इतनी बार अस्पताल गई हैं कि लगता है कि ये उनका दूसरा घर हो गया है। अस्पताल के अंदर देखिए, कहते हैं ना भगवान को, भगवान मानते हैं डॉक्टर्स को, लेकिन आजकल आपने देखा होगा कैसे वो गुमराह करते हैं मरीज को, उसकी जान ले लेते हैं, जान निकाल लेते हैं, पैसा लूट लेते हैं। मैं तो उनको डाकू कहूंगी, इस तरह के डॉक्टर्स को। अच्छे डॉक्टर्स भी हैं हमारे आसपास, लेकिन इसमें जो तकलीफ़ें इनको आती हैं, आ रही हैं अस्पताल में, बखूबी इन्होंने वर्णन किया है इसमें। और इसमें बताया है कि इन्होंने एक जगह इनको स्पीच देने का मौका मिला, डॉक्टर्स थे सभी लोग वहाँ। इन्होंने बताया कि कोई भी बीमारी से नहीं मरता, बल्कि उसके एहसास से मर जाता है। ये टॉपिक इन्होंने उठाया था, और इन्होंने बताया कि खूब तालियां बटोरी इनके इस जो स्पीच दी थी इन्होंने। सभी यात्रा संस्मरण रोचक हैं, और समीक्षा की बात कर रही हूँ मैं। भाषा खरी खरी है, खरा लिखा इन्होंने, कोई छुपाव दुराव नहीं किया इन्होंने, मखमली भाषा नहीं है इनकी। जो देखा भोगा वो लिखा, यथार्थ है। कटु भी हैं, मीठे भी हैं, खट्टे भी हैं, नमकीन भी हैं, हर तरह के अनुभव हैं। ये पाठक को जोड़ते हैं अपने साथ। सामाजिक जीवन कैसा था उस समय जब ये संघर्ष कर रही थी, और आज कैसा, तुलनात्मक अध्ययन भी किया इन्होंने। और लोगों की मानसिकता कैसे बदली है, ये सब लिखा है इसमें, परिवर्तन लिखा। सच में राधा जी जीवट महिला हैं, मैं उनको बहुत बहुत सलाम करती हूँ। मार्गदर्शन अगर आप चाहते हैं कि इंसान बीमारी में कितना हार जाता है, तो आप ये पुस्तक ज़रूर पढ़िएगा। प्रेरणा स्रोत हैं ये सबकी। बस मैं तो यही कहूँगी कि ईश्वर इनको अच्छा स्वास्थ्य दे, लंबी उम्र दे, ताकि ये इस तरह से लिखती रहें और कलम चलाती रहें और हमें मार्गदर्शन करती रहें। तो इसमें मुझे लगता है कि ये जो पुस्तकें हैं समाज के लिए बहुत ज़रूरी हैं, हर वर्ग के लिए ज़रूरी हैं। क्योंकि कई बार हम लोग इतने निराश हो जाते हैं, इतने हताश हो जाते हैं, हमें लगता है कि जीने का कोई फ़ायदा नहीं। ऐसे में राधा जी ने ये पुस्तक लिखकर, मुझे लगता है, समाज पर एक उपकार किया है, ताकि पाठक इसको अधिक से अधिक पढ़ें और देखें कि ऐसी भी महिला हैं जो बीमार रहने के बावजूद कहती हैं कि मैं घर का सारा काम करती हूँ। कितनी बार बेहोश हो चुकी हैं, इसमें इन्होंने लिखा कितनी बार बेहोश है, इनको पता ही नहीं था कि इनको फिट्स आते हैं। इनकी आवाज़ गुम हो जाती थी बात करते करते। ये किसी पार्क में गई तो इनको लगा, अरे कहाँ आ गई, मेरे को किसने कौन सी जगह पे फेंक दिया। ये अपना घर नहीं ढूंढ पा रही थी। एक दिन ये इन्होंने बताया कहाँ गई थी, ये एक राजनीतिक स्पीच सुनने चली गई, क्योंकि इनको जाना था और इनके घर के लोग इनकी सुरक्षा की चिंता करते थे। उन्होंने इन्हें मना किया था, आप अकेले नहीं जाएंगी, लेकिन ये स्लिप रख के घर में चली गई और मोबाइल को स्विच ऑफ कर दिया। रामलीला मैदान का शायद इन्होंने जिक्र किया है। तो उसके बाद इन्होंने वहाँ जाकर मोबाइल ऑन किया और देखा इनकी कितनी, बहू की कितनी सारी मिस कॉल थी। इन्होंने सूचना दी, मैं ठीक हूँ। वापस कैसे लौटी, अकेली। ये देखिए ना, इसको बोलता है जीना, तो इसी को कहते हैं। तो मुझे लगता है कि आप ये पुस्तकें ज़रूर पढ़ना चाहेंगे, और मैंने दोनों पब्लिशर्स के मोबाइल नंबर पहले ही दे चुकी हूँ मैं। तो आप उनसे पुस्तकें खरीदें, और जितना आप इनको पढ़ते जाएंगे उतना आप भीतर उत्साह का अनुभव करेंगे। आपके भीतर जीने की इच्छा जागृत होगी और जिजीविषा उत्पन्न होगी। आपको लगेगा कि ये जीवन व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। देखिए, इनका तो जीवन सफल हो गया,
इन्होंने सब कुछ लिख दिया इसके अंदर। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ, तब तक मुझे आज्ञा दें। शुक्रिया। आपको समीक्षा कैसी लगी, प्रोग्राम कैसा लगा और कैसा लगता है, कमेंट्स ज़रूर दीजिए। धन्यवाद, शुक्रिया।